जय जिनेन्द्र। ऑल अबाउट जैनिज्म में मैं सिद्धि आप सबका स्वागत करती हूँ। भक्तांबर स्तोत्र, इस चीज के बारे में और इस स्तोत्र के बारे में हमने जरूर सुना होगा कि यह कितना महत्वपूर्ण और कितना चमत्कारी स्तोत्र है। तो चलिए जानते हैं कि भक्तांबर स्तोत्र की रचना कैसे हुई, किसने रचना की और हमें कब ये पाठ पढ़ना चाहिए। तो भक्तांबर स्तोत्र एक अमर स्तोत्र है। एक महान भक्त ने इस भक्तांबर स्तोत्र में इन 48 यानी 48 श्लोकों में भगवान ऋषभ देव के प्रति संपूर्ण शरणागति के भाव प्रकट किए हैं। वह परम भक्त है मानतुंग आचार्य, एक प्रकांड पंडित परंतु अत्यंत विनम्र। मीठे फलों के भास में झुके हुए वृक्ष की तरह वे अपनी तपस्या से प्राप्त तपोबल से चमत्कार दिखाकर अपना सम्मान राज दरबार में और समाज में पाने की इच्छा नहीं रखते थे। परंतु एक बार ऐसा समय आया कि मानतुंग आचार्य पर भी परीक्षा का समय आ गया। राजा भोज उज्जैनी नगरी के राजा थे। वे अत्यंत उदार और विद्या प्रेमी थे। एक दिन राजा भोज ने दरबार में सबको बुलाकर चुनौती दी। उन्होंने कहा, है कोई माँ का सच्चा लाल इन ब्राह्मणों को छोड़कर जो अपनी भक्ति और विद्वता से चमत्कार दिखा सकता है? एक दृढ़ चित्त श्रावक ने राजा से कहा, हाँ राजन, ये धरती एक बहु वसुंधरा है। इसी नगरी में एक जैन स्थानक है और वहां पर महान तपस्वी मानतुंग आचार्य आए हुए हैं, परंतु वह चमत्कार कभी नहीं दिखाते। लेकिन अगर आप विनती करें तो शायद कुछ हो सकता है। तो राजा ने मानतुंग आचार्य को मान सम्मान के साथ राज दरबार में चमत्कार दिखाने के लिए बुलाया। तो आचार्य जी ने कहा, राजा, जैन दर्शन चमत्कारी से भरपूर है। आदिनाथ प्रभु हजारों वर्ष पहले जन्म मृत्यु का क्षय कर मोक्ष धाम तो पहुंच चुके हैं, परंतु उनकी परमाणु यानी उनके जो तरंगे हैं, उनके जो वाइब्स है, उनमें आज भी चमत्कारी शक्ति है। मुझे आप बांध दीजिए, विपत्ति का कोई भी पहाड़ मुझ पर गिरा दीजिए। मेरे प्रभु आदिनाथ ही मुझे इन संकट से मुक्त कर देंगे। उनकी कृपा से मुझे हर संकट से दूर कर देंगे। तो राजा ने उनके आदेशानुसार आचार्य जी को लोहे की जंजीरों में बांध दिया। 48 ताले लगाकर अंधेरे कोठरी में बंद कर दिया। महाकवि मानतुंग आचार्य पद्मासन लगाकर प्रभु की भक्ति करने लगे। अरिहंत अवस्था में बैठकर भगवान की तपस्या करने लगे। उनमें तन्मय हो गए। उनका रोम रोम प्रभु का नाम रटने लगा। ओम नमो अरिहंतानम। वे भक्त में गदगद हो गए। उनके मुख कमल से शब्द प्रस्तुत होने लगे। उपमा अलंकारों से सजी हुई विनम्र व विनय भावना से पूर्ण नव रसों से रस सिद्ध ऐसी रचना भक्तांबर स्तोत्र एक भक्त की अमर स्तोत्र है। महाकवि मानतुंग आचार्य एक एक श्लोक की रचना करते गए और एक एक बंधन खुलता गया, एक एक ताले टूटते गए और ऐसे ही 48 श्लोक उन्होंने एक ही रात्रि में किए। 48 श्लोकों से 48 जो ताले हैं वह खुल गए। तो भक्तांबर स्तोत्र को हमें नित्य पाठ करना चाहिए। प्रतिदिन भोर सूर्य उदय के पहले हमें यह पाठ करना चाहिए। कुछ कारणवश नहीं हुआ तो याद रहे कि दोपहर के 12 बजे के पहले हमें या तो पाठ बोलना चाहिए या तो फिर पाठ सुनना चाहिए। तो जब हम बोलते हैं कि 12 बजे के पहले करना है तो उसके पीछे भी एक कारण होता है। तो मनुष्य को दुखों से अमूल मुक्ति मिलती है यह भक्तांबर पाठ पढ़ने से। पृथ्वी में जन्मा हुआ हर मनुष्य, हर जीव अतृप्ति की अंधकार में भटकता रहता है। उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती, यानी उसके जो ह्यूमन वांट्स है वह कभी पूर्ण नहीं होते और अंत में वह भगवान के पास ही जाता है, भगवान के शरण में ही जाता है। उस शरणागत भाव का अनुभव एक साधक को भक्तांबर स्तोत्र से हो सकता है, जिससे उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। मानव का मुक्त का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य पाठन करने से मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए मैं आप सबसे विनय भाव से आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि सुबह उठते ही नवकार मंत्र के साथ साथ या तो टीवी, मोबाइल, यूट्यूब से अगर भक्तांबर नहीं आता है तो भक्तांबर का पाठ अवश्य घर में रोज सुबह सुनिए और सबको सुनाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट जैनिज्म में सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल यानी ऑल अबाउट जैनिज्म बाय सिद्धि जैन भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।